हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक्स जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 को आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो ये सिलेबस है, जिसमें पहला जो चैप्टर है इसमें पूछा है फार्माकोथेरेपेटिक्स का इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STGS। ठीक है, आपको सब्जेक्ट नंबर आपको जो है चैप्टर नंबर 1 में आपको जो इतना पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यहाँ तक जो है 4 टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है कि कोई भी बात को अगर किसी, इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स शब्द जो है इसको आपको ऐसे बताना है कि इसको जानने के बाद इसके बारे में कुछ हमको पता चले, परिचय मिले। ठीक है, ये शब्द क्या है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन देना है फार्माकोथेरेपेटिक्स शब्द को। ठीक है, तो आपसे डिस्कस करते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स वर्ड derived from the two word pharmacon means drug and therapeutics means diagnosis or treatment of any disease। इसमें आपसे यह कह रहा है कि फार्माकोथेरेपेटिक जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फार्माकोन मीन्स मतलब इसका अर्थ है ड्रग, और दूसरा शब्द है थेराप्यूटिक्स जिसका मतलब है डायग्नोसिस मतलब कि परीक्षण, या ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज के बारे में परीक्षण करना, उसके उपचार करना जो है थेरेपेटिक्स में आता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें दवाओं के थेरापेटिक यूज और ड्रग इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ड्रग इफेक्ट का मतलब दवाओं का जो प्रभाव क्या करता है हमारी बॉडी पर। ठीक है, इसमें फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का उपयोग डिजीज प्रिवेंशन मतलब कि दवाओं के जो है रोगों के जो है निवारण क्या है, मिटिगेशन मतलब उसका कारण क्या है, और ट्रीटमेंट मतलब उपचार, और डायग्नोसिस मतलब कि उसका परीक्षण करना। तो इसका कार्य मतलब होता है कि फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के उपयोग जो है डिजीज को निवारण करना, रोकना, उसके कारण जानना, उसका उपचार करना, उसको परीक्षण करना भी किया जाता है। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और थेरापेटिक्स मीन्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, आपसे अगर पेपर में पूछता है इंट्रोडक्शन तो आप इतना आपको जो है लिख देना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप समझिए। स्कोप का मतलब यही होता है, स्कोप का मतलब क्या? क्षेत्र। फार्माकोथेरेपेटिक्स जो शब्द है इसका क्या कहा जो स्कोप है, क्या कहा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है डी फार्मा जो है इसका स्कोप क्या है, तो मतलब कि जो इसका स्कोप आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसको करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ठीक है, आप जो एकेडमिक ज्वाइन कर सकते हैं मतलब कि किसी संस्था में आप पढ़ा भी सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या हो गया? स्कोप हो गया। वो क्या कार्य जो कहाँ पर वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप। ठीक है, किस किस क्षेत्र में फार्माकोथेरेपेटिक्स अपना भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला आपका पहला पॉइंट ऐसे कहा है
यह हमें दवाइयों के सही उपयोग के लिए ज़रूरी नॉलेज और स्किल देती है। ठीक है, दवाइयों का सही उपयोग के बारे में हमको क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, और जब हम दवाइयों के सही उपयोग का नॉलेज हम जानते हैं तो किसी भी रोग को जो है अच्छे से निवारण करने में हम अपना सक्षम जो है अपना भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह बीमारियों के विकास और उनके उपचार के लिए उपलब्ध थेराप्यूटिक्स एजेंट के बारे में बताती है। जब बीमारी कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे वो बढ़ रहा है और उसको ठीक करने के, उसको रोकने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करना है, इसके बारे में भी हमको जो है फार्माकोथेरेप्यूटिक शब्द से मिलता है। ठीक है, इसको पढ़ने से मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह बीमारी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इसका सिम्टम्स, लक्षण। ठीक है, इसको हम सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको लक्षण बोल सकते हैं। तो इसके बारे में भी यह बताता है। तो जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है वो जो है बीमारियों के लक्षण के बारे में बताता है, जिससे हम लक्षण को जानने के बाद उस बीमारी को जो है ठीक करने का दवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कहीं ना कहीं जो दवाओं रोग के बारे में जो बता रहा है कि दवाओं को कैसे उपयोग करना है, उसका रोगों के कैसे लक्षण होते हैं, ठीक है, वो कौन से कारण से होते हैं, तो इसमें सभी जो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है आपका कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के ज्ञान से, नॉलेज से बीमारियों को बिना दवाओं के कैसे नियंत्रित किया जाए, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके जो है बीमारियों को कैसे हम ठीक किया जाए, उसको बारे में भी इसको पढ़ने से हमको पता चलता है। मतलब कि देखिए, हर एक बीमारी का एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि बिना दवाओं के कैसे हम उस बीमारी को रोक सके, कैसे उसको नियंत्रित कर सके, उसके एक फार्मूला होता है। जैसे मैं कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए, जैसे मैं आपको मान लीजिए किसी को शुगर हुआ है, ठीक है, तो शुगर को बिना दवाओं के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसको डेली एक्सरसाइज कर सकता है वो। ठीक है, तो ये जो डेली एक्सरसाइज है ये आएगा आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। वो उसको जो है चीनी कम खाना चाहिए, ठीक है, उसको जो है रोज जो है सुबह सुबह टहलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ओर ले जाता है। ठीक है, तो बिना दवाओं के कैसे उस बीमारी को ठीक किया जाए, वो भी जो है अब बातें जो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पढ़ने से ही हमको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट आपको कहा है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के ज्ञान से किसी देश के लिए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार किया जाता है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो दवाइयाँ होती है उसको जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से दवाइयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम आगे जो है वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसका जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या उद्देश्य है। जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जान लिए, इसका परिचय क्या है। ठीक है, उसके बाद स्कोप का मतलब कि जो है इसका हम किस किस क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, इसका हम स्कोप के बारे में भी हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो चलते हैं उसको उद्देश्य को हम जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जो है उसका क्या उद्देश्य है, जब पहला पॉइंट में आपको लिखे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य दवाओं का मरीजों के लिए सेफ और उनके अधिकतम प्रभाव और उनके साइड इफेक्ट को कम करना है। पहला मुख्य उद्देश्य क्या है आपको कि दवाओं का मरीजों के लिए सेफ और उनके अधिकतम प्रभाव और उनके साइड इफेक्ट को क्या है, कम करना है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है कि मरीजों की स्थिति के अनुसार उनके लिए सबसे सुरक्षित दवा और उसके सबसे प्रभावी दवाओं को दिया जाए ताकि मरीज को जो है जल्दी से आराम मिल सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि मरीजों को कम मूल्य पर सुरक्षित और प्रभावी दवाओं को उपलब्ध करवाना। मरीजों को जो है कम मूल्य पर देना है, मिनिमम कॉस्ट पर जो है आपको सुरक्षित और प्रभावी दवा, ठीक है, जो उसके शरीर पर अच्छा इफेक्ट डाले और उसके लिए एक सेफ मेडिसिन हो। ठीक है, तो उसको जो है मरीजों को कम मूल्य पर मिनिमम कॉस्ट पर जो है सेफ और इफेक्टिव दवाओं को जो है उपलब्ध करवाना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं चौथा पॉइंट पर। इसका चौथा पॉइंट में हमने लिखा है कि दवाओं के डिस्पेंसिंग और यूजेज में मेडिकेशन एरर को कम करना।
ठीक है। डिस्पेंसिंग मतलब क्या हुआ कि दवाओं को जो है जब हम सेल करते हैं, मेडिसिन को देते हैं किसी मरीज को, और वो मरीज जो है उस दवाओं को यूज करता है, तो उसके शरीर में कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो। मतलब मेडिकेशन एरर मतलब दवाओं के बेच देते समय या उसको यूज करते समय कोई भी जो है त्रुटि न हो जिससे उस व्यक्ति को हानि पहुँचे, इसका भी जो है मेन उद्देश्य देता है फार्माकोथेरेप्यूटिक शब्द। ठीक है। पांचवा आपका है दवाओं की यूज और उनके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में जानकारी होना। देखिए कंट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होता है, कब किस मरीज को किस हालत में उस मेडिसिन को जो है नहीं देना है। हर एक मेडिसिन को हर किसी जो है रोग के बारे में हम बिना समझे किसी भी दवा को दे नहीं सकते। ठीक है। तो और बहुत से दवा क्या होता है कि दवा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एक होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन। कोई कोई जब दवा क्या होता है कि दवा दवा से लड़ जाता है जिससे उस व्यक्ति को जो है साइड इफेक्ट हो जाता है। और जब और क्या क्या होता है जब कोई दवा जो है कोई भोजन से भी लड़ जाता है। ठीक है। तो उसको जानने के बाद उसको जो है कम करना, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होना हमको बहुत आवश्यक है। ठीक है। कि कब किस दवा को किस मरीज में हमको प्रयोग नहीं करना है, तो इसके बारे में भी हम फार्माकोथेरेप्यूटिक शब्द से ही मिलता है, जानकारी से मिलता है पढ़ने के बाद। ठीक है। और आपका 6 नंबर है कि पेशेंट कंप्लेंस को बढ़ाना भी मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो ये आपका हुआ एक ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक शब्द जो है, जो इसका जो फार्माकोथेरेप्यूटिक जो शब्द है उसका क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है। ये जो हमने समझ लिया है। और जो हम चौथा पॉइंट पे चलेंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत छोटे से में बना दिया हूँ और आपको बता दूंगा कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है। ठीक है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि दवाओं का औषधियों के तर्क संगत उपयोग। मतलब कि जो है दवाओं को कैसे हम उपयोग करें कि वो हमारे शरीर में जाने के बाद कम से कम इफेक्ट डाले और कम से कम साइड इफेक्ट हो और उसका जो है अधिक प्रभाव हो। मतलब वो हमारी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करे और वो कम से कम जो है हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट दे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। में हमने लिखा है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिफर टू प्रिस्क्राइबिंग द राइट ड्रग इन एडिक्वेट डोज फॉर sufficient duration and suitable to the clinical requirement of the patient and minimum cost। मरीज को दवा ऐसे दे जो है मिनिमम कॉस्ट पर दवाओं को देना है। क्लिनिकल रिक्वायरमेंट मतलब कि उसके लक्षणों के जानने के बाद किसी मरीज को जब हम कोई दवा को देते हैं तो ऐसे आपको देना है कि उस मरीज को जो है कम कॉस्ट में अधिक प्रभावशाली दवाओं को जो है प्रेस्क्राइबिंग करना है। ठीक है। इसका अगर बात हम करें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहला हमने लिखा है राइट ड्रग, सही दवा होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है क्या होगा कि दवाओं को जो है आपको सही ड्रग देना है। ठीक है। सही पेशेंट मतलब ड्रग राइट पेशेंट, मतलब सही मरीज को, ठीक है, सही ड्रग देना है। राइट डोज मतलब सही डोज खुराक देना है। राइट टाइम का मतलब सही समय पर, और राइट रूट का मतलब होता है सही मार्ग में। ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है वो आपको बता रहा है कि किसी भी दवा को सही मेडिसिन, अगर हम किसी भी दवा को, ठीक है, किसी भी दवा को सही पेशेंट को सही डोज में सही टाइम पर सही रूट में हम देते हैं तो उसके शरीर पर वो दवा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा और उस दवा जो है शरीर पर अच्छा काम करेगा, जिससे उस मरीज को जो है जल्दी से जल्दी उसको जो है राहत, उस रोग से जो है जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है वो आपको ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दवाओं को कैसे हम प्रयोग करें ताकि मरीजों को जो है अच्छी मिनिमम कॉस्ट पर कम मूल्य पर। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि मिनिमम कॉस्ट पर देना है। किसी भी मरीज को एक मिनिमम कॉस्ट पर जो है दवाओं को, अच्छी दवाओं को देना है जो उसके लिए सेफ भी हो और अच्छा प्रभावशाली दवा हो। ठीक है। यहाँ पर हमने समझा कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है। ठीक है। तो यह हो गया हमारा 4 पॉइंट जो है टॉपिक, जो 4 पॉइंट थे, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यह जो 4 जो पॉइंट है हमने समझ लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम 4 पॉइंट को लाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।